दिल्ली में करीब 12 दिनों के इंतजार के बाद आखिरकार गुरुवार को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इसमें मुख्यमंत्री रेखा शर्मा, डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा सहित 5 अन्य विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के रामलीला मैदान में हुए शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम सहित पार्टी के नेता शामिल हुए। वहीं इसके बाद उन्होंने गुरुवार को ही मुख्यमंत्री कार्यालय में पदभार भी ग्रहण किया। 13 जनवरी से अब तक 56.75 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। गुरुवार को भी महाकुंभ में भीड़ है। संगम तट पर भीड़ न हो इसलिए पुलिस श्रद्धालुओं से स्नान करने वहां से हटने की अपील कर रही है। भीड़ के चलते प्रयागराज में स्कूलों में 8वीं तक की कक्षाएं ऑनलाइन लगेंगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने इस संबंध में 20 फरवरी को आदेश जारी किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए अंडर कार स्कैनर लगाया जाएगा, जिसकी लागत करीब 1 करोड़ रुपए होगी। अभी तक वाहनों की जांच मैन्युअल रूप से होती थी, जिसमें छोटी और खतरनाक वस्तुएं पकड़ी नहीं जा सकती थी। सुरक्षा खतरों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अब हर वाहन की स्कैनिंग आधुनिक तकनीक से होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने योगी सरकार का चौथा बजट पेश किया, जिसमें विकास को गति देने वाले कई बड़े ऐलान हुए। बजट में 4 नए एक्सप्रेसवे, शिक्षा और मेडिकल कॉलेजों के विस्तार, किसानों के लिए विशेष पैकेज के अलावा 9 लाख आउटसोर्स कर्मियों की सैलरी बढ़ाने, छात्राओं को मुफ्त स्कूटी, 92,000 नई नौकरियों जैसे ऐलान बजट में किए गए। योगी सरकार के बजट पर अखिलेश यादव और मायावती ने प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव ने बजट को खोखला बताते हुए कहा कि इसे देखकर किसानों की उम्मीदों का खेत सूख गया है। महिलाओं के माथे पर घर चलाने की चिंता की लकीरें उभर आई है। वहीं मायावती ने कहा कि यूपी सरकार का बजट भी पेट भरे मध्यम वर्ग के तुष्टीकरण वाला है, जबकि सरकारों की असली चिंता और संवैधानिक दायित्व करोड़ों परिवारों की दरिद्रता को दूर करना होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के एक आदेश पर रोक लगा दी है। लोकपाल ने कहा था कि वह हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ दर्ज की गई शिकायत पर सुनवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बहुत चिंताजनक बात है। सुप्रीम कोर्ट ने इस रुख का समर्थन केंद्र सरकार ने भी किया। बता दें, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BR गवई, जस्टिस अभय ओका और जस्टिस सूर्यकांत की एक बेंच लोकपाल के आदेश वाले मामले पर सुनवाई कर रही थी। विदेश मंत्री S जयशंकर ने गुरुवार को सिंगापुर और ब्राजील में अपने समकक्षों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने दोनों नेताओं से वैश्विक घटनाक्रमों के अलावा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की। जयशंकर G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका की 2 दिवसीय यात्रा पर जोहानिसबर्ग में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित यूनिटी उत्सव 2025 में शिरकत की। यहाँ उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज पूर्वोत्तर भारत का है और पूरा भारत पूर्वोत्तर का है। आज पूरा देश बड़ी आशाओं के साथ पूर्वोत्तर को देख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वोत्तर को अष्टलक्ष्मी के रूप में सारे भारत में प्रसिद्ध करने का काम किया। सभी जगह पूर्वोत्तर के लिए अवसर मौजूद है और प्रधानमंत्री मोदी ने उन सभी अवसरों को जमीन पर उतारने का काम किया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी 2 दिन के अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन उन्होंने गुरुवार को हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही यहां राणा बेनी माधव सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया और कार्यक्रम को संबोधित किया। वहीं जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या वे महाकुंभ जाएंगे, इस पर राहुल बिना जवाब दिए मुस्कुराते हुए चले गए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा का तो नाम प्रगति है, लेकिन हकीकत में ये बदहाली की यात्रा है। ये अधिकारियों के लूट से छूट देने की यात्रा है। जो पैसा जनता पर खर्च होना चाहिए वो अधिकारी लूट रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ऐसी नई परीक्षा नहीं हुई जिसमें पेपर लीक न हुए हो। दिल्ली के पूर्व सीएम और आप नेता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और बीजेपी ने सभी नेताओं और खुद सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली की महिलाओं से वादा किया था कि जिस दिन उनकी सरकार बनेगी पहली कैबिनेट बैठक होगी। उस दिन वे दिल्ली की महिलाओं के बैंक खातों में 2500 जमा करेंगे। उन्होंने वादा किया था कि पहली किस्त 8 मार्च 2025 तक जारी कर दी जाएगी। सरकार इस वादे को पूरा करे।